ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। वहां पे देखो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन जेड इफेक्टिव, ठीक है। इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन आर, ठीक है। इनवर्सली डिपेंडेंट, नॉट इनवर्सली डिपेंडेंट, ठीक है। बट अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट जो है, अगर आपका शील्डिंग SHIE, अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन पेनिट्रेशन पावर, कि अगर आपका S में है तो ज्यादा एनर्जी एज कंपेयर टू P, एज कंपेयर टू D, एज कंपेयर टू F, ठीक है। एंड फाइनली इट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ज्यादातर जो है वो आपके यही फैक्टर्स है, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज, ठीक है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। अब देखो कई बार जो है आपको ऐसा पूछ सकता है कि आपको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज कंपेयर करना पड़े। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लेते हो मैंगनीज, ठीक है, एंड अगर आप लेते हो आयरन, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर इज, मैंगनीज एटॉमिक नंबर, ठीक है, 25, आयरन एटॉमिक नंबर 26, ठीक है। अब देखो अगर आप इसका IE1 लिखते हो या अगर आप इसका IE1 निकालना चाहते हो, यानी कि आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने निकाला नहीं है, आप निकालने वाले हो, ठीक है। तो जब तक आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है, नहीं निकाला है, ठीक है, तब तक Mn का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ। जब तक आपने नहीं निकाला है, ठीक है, क्योंकि हम IE1 निकालने वाले, तब तक Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ठीक है। सो इट इज 3d5 4s2, यस और नो, ठीक है। एंड आयरन का क्या आएगा बताओ, 3d6 4s2, ठीक है, 3d5 4s2 एंड 3d6 4s2, ठीक है। अब देखो अगर आप IE1 कंपेयर कर रहे हो, यानी कि आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए कंपेयर करोगे, ठीक है। Mn एंड Fe जो है वो अलोंग अ पीरियड है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। नाउ बिटवीन 3d एंड 4s जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है, तो वो आप कहां से निकालोगे, 3d से निकालोगे या 4s से निकालोगे। नेचुरली आप 4s से निकालोगे, ठीक है। नाउ टू फाइंड आउट विच वन विल हैव ग्रेटर IE, ठीक है, आप सिंपली कैसे देखोगे, यहां पर भी आप सबसे पहले 4s से ही निकालोगे, यहां पर भी सबसे पहले आप 4s से ही निकालोगे, ठीक है। सो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, दिस इज आल्सो 4s2, दिस इज आल्सो 4s2, ठीक है। तो ऐसा एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ अलोंग अ पीरियड इन दिस डायरेक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, यानी कि IE1 ग्रेटर किसका आएगा बताओ, करेक्ट, IE1 ग्रेटर जो है वो आयरन का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन का सीन जो है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली देखोगे तो नॉर्मली आपका ऑब्वियसली आयरन का ही ज्यादा आना चाहिए। इज दिस क्लियर। पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से निकलेगा, उसके बाद जाके 3d से निकलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब अगर आप IE2 देख रहे हो, ठीक है, अगर आप IE2 देख रहे हो यानी कि आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है। अगर आप IE2 देख रहे हो तो आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। सो अगर आप दोनों में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है निकाल चुके हो तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बताओ, Mn का क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, करेक्ट, 3d5 4s1, ठीक है। एंड यहां पे भी इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d6 4s1। क्या ये सभी को समझ में आया, ठीक है। सो अब अगेन अगर आप देखोगे यहां पर भी आप 4s से निकालोगे, यहां पर भी आप 4s से निकालोगे, एज सच कुछ खास एक्सेप्शन तो आ नहीं रहा है, ठीक है। सो अगेन, ठीक है, सो अगेन आपका हायर एनर्जी किसको लगेगा या हायर आयन एनर्जी किसका लगेगा, ठीक है। अगेन Fe जो है वो हायर आएगा, ठीक है। IE3 आप खुद से करो, ठीक है। IE3 का मतलब क्या हुआ, आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल चुके हो, ठीक है। IE3 यानी कि आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो, निकाले नहीं हो, एंड 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो।
ठीक है। अगर आप IE3 निकाल रहे हो यानी कि आपने अभी तक 2 इलेक्ट्रॉन ही निकाले हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे। ठीक है, सो इन दिस केस IE3 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना क्या, दिस इज 3d5। ठीक है, दिस इज 3d6। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसमें ज्यादा मेहनत लगेगा? ठीक है, 3d5 में ज्यादा मेहनत लगेगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि Mn के पास जो है दैट इज हाफ फिल्ड। ठीक है, Mn के पास जो है दैट इज हाफ फिल्ड, एंड मैंने आपको क्या बोला था, अगर एक्सेप्शन आता है तो वो एक लेफ्ट या एक राइट तक ही आता है। ठीक है, सो सिंस इन दिस केस इट इज इन वन पोजिशन ओनली। ठीक है, या क्योंकि ये एडजेसेंट पोजीशन में है तो यहाँ पे ये जो है वो आपका एक्सेप्शन जो है वो शो कर सकता है। इज दिस क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके, ये वाला कंप्लीट कर लिया क्या सभी ने? ठीक है, तो नेक्स्ट वाला आप खुद से करो। ठीक है, कॉपर एंड जिंक, IE1, IE2 एंड IE3। ठीक है, सेम चीज खुद से ट्राई करो। हो गया? कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। चेक करें। ठीक है, सो वेरी सिंपल। IE1 यानी कि आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अभी तक आपने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है। ठीक है, IE1 यानी कि आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अभी तक एक भी नहीं निकाला है। सो यहाँ पे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन शुड बी 4, सॉरी, शुड बी 3d10 4s1। ठीक है, दिस वन शुड बी 3d10 4s2। आपको नेचुरली दिख रहा है यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा होगा? ठीक है, यहाँ पे जिंक जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, IE2, IE2 यानी कि आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आप रिमूव कर चुके हो। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आप रिमूव कर चुके हो, दैट विल बी 3d10। ठीक है, एंड 4s0। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे 4s0 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, एंटायरली अप टू यू। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, 3d10 4s1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू आर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड शेल, यहाँ पे यू आर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोर्थ शेल। ठीक है, जितना दूर होगा उतना इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड शेल जो है वो क्लोजर है, यानी कि थर्ड शेल जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, फोर्थ शेल इज इजियर एज कंपेयर टू थर्ड शेल। ठीक है, इन एडिशन दिस इज ऑल्सो फुली फिल्ड। ठीक है, सो इसमें जो है आपका एनर्जी ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड IE3 यानी कि आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर चुके हो, तो यानी कि यहाँ पे आपको 3d9 पे चेक करना है, यहाँ पे आपको 3d10 पे चेक करना है। वेरी ऑब्वियस क्या आ जाएगा, जिंक ग्रेटर देन। इज दिस क्लियर? कंप्लीट हुआ यहां तक? Penetration power is how close a subshell is to the nucleus. Penetration power is how close an orbital to the nucleus. बस इतना ही। डन? क्योंकि आप 3d9 से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे और आप 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ऑब्वियसली 3d10 ब्रेक करना ज्यादा डिफिकल्ट है।
ठीक है, यहाँ पे तो आपको 3D को ब्रेक करना है, ज्यादा डिफिकल्ट होगा। क्लियर? ओके, नाउ अब ये वाला आप खुद से करो। ठीक है, सो यू हैव कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, अरेंज देम, ठीक है, अरेंज देम in order of IE1, IE2 and IE3। ठीक है, खुद से ट्राई करो। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IE1, IE2 एंड IE3। खुद से ट्राई करो। आप आराम से करो, होगा। यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करो, यहाँ पे आप और कुछ मत देखो, सिंपली कॉन्फ़िगरेशन से आप रिलेट करो। हाफ फिल और फुल फिल इक्वल क्यों होगा? हाँ, मैंने आपको क्या बताया कि इन दैट केस जहां पे आपका हाफ फिल्ड फुली फिल्ड आता है, जरूरत पड़ेगा तो वो एक जगह एक्सेप्शन शो करेगा। चेक करें। ठीक है, ओके। सो देखो, सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कार्बन इज S2P2, नाइट्रोजन इज S2P3, ठीक है, ऑक्सीजन इज S2P4, फ्लोरीन इज S2P5 एंड नियॉन इज S2P6। ठीक है ना? इन जनरल इन दिस डायरेक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी, बताओ, इन जनरल इन दिस डायरेक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, करेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जगह एक्सेप्शन आएगा, विच वुड बी करेक्ट, विच वुड बी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड सबशेल। ठीक है, सो IE1 का देखो ऑर्डर क्या आएगा? कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। यस और नो? ठीक है, नाउ फॉर IE2 जस्ट मैंने आपको क्या बताया, IE2 का मतलब क्या हुआ कि अब आप एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दो। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो आप निकाल दो। सो अब देखो, अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा? P1 बन जाएगा, ये आपका P2 बन जाएगा, ये P3 बन जाएगा, ये P4 बन जाएगा एंड ये P5 बन जाएगा। ठीक है, तो अब एक्सेप्शन कहां पे आएगा?
करेक्ट। सो अब आपका एक्सेप्शन जो है वो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। सो अब देखो आपका ऑर्डर क्या आएगा, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड देन नियॉन। समझ में आ रहा है? ठीक है। मैं तो यहीं पे मिटा कर लिख रहा हूं, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है, ताकि आप जब रिवाइज करो आपको समझ में आए ये कहाँ से आया है। ठीक है। यू शुड राइट प्रॉपरली द कॉन्फ़िगरेशन हियर। ठीक है। आप यहाँ पे एक और कॉलम बना लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, छूटा गया, ये ठीक है, एंड नियॉन। ठीक है। IE1 का कॉन्फ़िगरेशन इज P2, P3, P4, P5 एंड P6। ठीक है। तो यहाँ पे P3 P4 में एक्सेप्शन आएगा, देन यहाँ पे यू हैव P1 P2 P3 P4 P5, सो P3 P4 में एक्सेप्शन आएगा। ठीक है। यहाँ पर भी P3 P4 में एक्सेप्शन आया था, यहाँ पर भी P3 P4 में जो है एक्सेप्शन आएगा। IE3 ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, P0, सो बेसिकली आपका S हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका S2, यहाँ पे P1, यहाँ पे P2, यहाँ पे P3, यहाँ पे P4। तो यहां पे देखो दो एक्सेप्शन आ जाएगा। कहां कहां पे आएगा बताओ? करेक्ट, एक तो आपका एक्सेप्शन जो है वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका एक्सेप्शन जो है वो यहां पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है। नॉट वेरी डिफिकल्ट, अगर आप सिंपली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो नाउ इन दिस केस योर आई वुड लुक लाइक नाइट्रोजन। ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा नाइट्रोजन, फिर देखो क्या आएगा, ऑक्सीजन, फिर सॉरी सॉरी फिर आपका आएगा कार्बन, फिर आपका आएगा ऑक्सीजन, फिर आपका आएगा नियॉन एंड लास्ट पे आएगा फ्लोरीन। चेक करो। डन। ठीक है। सो पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। आपका एक्सेप्शन जो है, ध्यान दो, आपका एक्सेप्शन जो है वो सेम पोजीशन पे ही आ रहा है। आपका एक्सेप्शन जो है देखो वो P3 P4 पे आ रहा है। जो एक्सेप्शन आपके सेकेंड पीरियड में आए थे एग्जैक्ट सेम एक्सेप्शन हर जगह रिपीट हो रहा है। ठीक है। आपका पहला एक्सेप्शन जो है वो S2 एंड S2 P1 में आया था। ठीक है, वो वाला देखो रिपीट हुआ है। ठीक है। फिर आपका दूसरा एक्सेप्शन जो है वो आपका P3 P4 में आता है। यहाँ पर भी देखो हर जगह जहां पर भी P3 P4 है वहां पर आपका एक्सेप्शन जो है वो आ रहा है। समझ में आया? ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। um let's take chromium, manganese एंड आयरन। लास्ट में देखते हैं। ठीक है। ये चलो क्रोमियम एंड मैंगनीज ही काफी है। ठीक है। IE1, IE2 एंड IE3 ट्राई करो। हो गया?
ओके, लेट्स चेक। सो IE1 यानी कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन इज 3D54S1, ठीक है। मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन इज 3D54S2, ठीक है। तो नेचुरली आपको दिख रहा है IE1 ग्रेटर किसका आएगा, 4s2 का आएगा, ठीक है। IE2 यानी कि आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आप रिमूव कर चुके हो, ठीक है। तो दिस विल बी 3D5, दिस विल बी 3D54S1। आपको क्लियरली दिख रहा है कौन सा ग्रेटर आएगा, क्रोमियम जो है वो ग्रेटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, दिस इज नाउ 3D4 एंड दिस इज नाउ 3D5। अगेन आपका ग्रेटर कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा ग्रेटर, आपका आ जाएगा मैंगनीज। इज दिस क्लियर? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप थर्ड शेल से निकाल रहे हो, यहाँ पे आप फोर्थ शेल से निकाल रहे हो, ठीक है। तो किससे रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, थर्ड शेल से रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो ये 4s है ना, 4s का तो एनर्जी बहुत कम होता है, ठीक है। आप याद करो जहां पे आप बोर्स मॉडल में आप याद करो, जहां पे आपका n = 3 होता है, जहां पे आपका n = 4 होता है, दोनों के बीच में एनर्जी का तो काफी डिफरेंस होता है, ठीक है, ध्यान में आ रहा है। तो विच इज वाई दिस विल हैव ग्रेटर एनर्जी, ओके। या पिछले क्वेश्चन में क्या डाउट है बताओ, पिछले क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट हो रहा है। ऑफ कोर्स आल्सो हाफ फिल्ड। फिर भी 3D6 ही आएगा, ठीक है। पहली बात तो ऐसा कंपैरिजन आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। आप एक तो रिवाइज किया करो, ठीक है, आधा आधा बूझा पूछा मत करो। क्रोमियम इज 3D5 4s1, क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसको क्या डाउट है बताओ। जब मैं आगे बढ़ता हूं तब मैसेजेस आते रहते हैं, पिछला क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन। IE3, देखो IE3 मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। सो IE3 यानी कि आप दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप रिमूव कर चुके हो, ठीक है। IE3 यानी कि दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हो, तीसरा इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे S2 से रहेगा, यहाँ पे S2P1 से जाएगा, यहाँ पे आपका S2P2 से रहेगा, यहाँ पे S2P3 से रहेगा एंड यहाँ पे S2P4 से रहेगा, ठीक है। सो हम चलो इसको बिट बाय बिट देखते हैं, ठीक है। अलोंग दिस डायरेक्शन IE शुड करेक्ट, IE शुड इंक्रीज, ठीक है। लेकिन अब देखो आपका फर्स्ट एक्सेप्शन कहां पे आएगा, कार्बन एंड नाइट्रोजन पे आएगा, ठीक है। बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन कौन सा ज्यादा आएगा, कार्बन ज्यादा आएगा, बिकॉज दिस इज S2 फुली फिल्ड एंड S हैज ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। एक्सेप्शन जो है वो एक पोजीशन ही शो करता है, यानी कि कार्बन जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन कहां पे आएगा, फ्लोरीन एंड नियॉन पे आएगा, ठीक है। फ्लोरीन जो है वो P3 है, ये जो है P4 है, P3 हाफ फिल्ड एंड एक ही पोजीशन है, तो इसलिए ये भी जो है ये भी अपना पोजीशन जो है वो इंटरचेंज करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो अपने पोजीशन पे है, सो अब देखो क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, फ्लोरीन, ठीक है। बस आप एरो डालते जाओ। P3 एंड P4 में ज्यादा IE जो है वो P3 का होगा, ठीक है, P3 का होगा। अब और नोबल गैस कैसे बनेगा, अब तो और ये नोबल गैस नहीं है ना, ये नोबल गैस इस कंडीशन में था जब उसके पास P6 था, ये यहां पे नोबल गैस में था, ठीक है। अब P4 में थोड़ा ना ये नोबल गैस हुआ, ठीक है। नोबल गैस जो है उसके कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है, अभी तो उसका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं था ना, ठीक है। अगेन करेक्ट, सो P3 एंड P5 में अगर आप कंपेयर करोगे, सो यहां पर तो दो का डिफरेंस हो गया, ठीक है। सो यहां पर तो दो का डिफरेंस हो गया, सो एक्सेप्शन जो है वो एक तक ही शिफ्ट होता है, सो P5 वुड स्टिल बी ग्रेटर देन P3,
ठीक है, क्योंकि P5 जो है वो अलोंग द राइट आएगा टुवर्ड्स इन अ पीरियड। एक्सेप्शन जो है वो एक में शो करता है, P3 P4 में शो करेगा। ठीक है, ओके, सो दिस वाज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन से केस में बताओ? रेडियस, ऐसे केस में आप रेडियस चेक नहीं करते, या ऐसे केस में आपका क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नियॉन का रेडियस कंपेयर कर रहे हो फ्रॉम नियॉन एंड एनी प्लस एंड एनी टू प्लस, ये तो आपको ऑब्वियसली पता ही है। ठीक है, इसमें से स्मॉलेस्ट रेडियस किसका आएगा? कैटायन का रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है, एनायन का रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट रेडियस जो है वो एनी टू प्लस का आएगा। ठीक है, एनी अदर डाउट सो फार? नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, देखो क्रोमियम एंड मैंगनीज का। डन, डन। ठीक है, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस भर भर के आएंगे ही आएंगे। हमने डिस्कस किया था कैटायंस आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम बिकॉज जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज करता है। आप रिवाइज नहीं कर रहे। अगर आप M प्लस बना रहे हो एज कम्पेयर टू M, तो M प्लस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होंगे, तो जब आप जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा करते हो, ये टर्म डिक्रीज करता है, ये वाला टर्म इंक्रीज करता है, एंड जेड इफेक्टिव की वजह से रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, यू नीड टू रिवाइज। यस, सबको याद रखना है। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आपको डेफिनेटली याद रखना है, ये कैसा सवाल है? एक्सेप्शंस आपको 100% याद रखना ही रखना है। डन। ठीक है, सो नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस टू आयोनाइजेशन एनर्जी, बट क्योंकि आपके सर में दर्द हो रहा है एक्सेप्शन सुन के, ठीक है, सो लीव वन पेज फॉर एक्सेप्शंस इन आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लीव वन पेज फॉर एक्सेप्शंस इन आयोनाइजेशन एनर्जी। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वन पेज। अच्छा, एक सेकंड रुको। ठीक है, वन पेज फॉर एक्सेप्शंस इन आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप खुद ही समझ सकते हो एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पे आएंगे। सबसे पहले तो डी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, डी ब्लॉक में आपका एक्सेप्शंस क्यों आएगा? क्योंकि आपका रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जो आपका रेडियस का पैटर्न फॉलो करेगा वही आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, उसके अलावा ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट एक्सेप्शन कहाँ पे आएगा? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पे आएगा। ठीक है, एंड आपका सबसे ज्यादा एक्सेप्शन कहाँ पे आएगा? ग्रुप 13 पे आएगा। ठीक है, सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट स्टिल देन एक बार लिखवा देने से क्या है कि जब आप रिवाइज करोगे आपको इजी रहेगा। ठीक है, सो लीव वन पेज फॉर एक्सेप्शंस इन आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एंड वन ऑफ यू इज आस्किंग फॉर मैच द फॉलोइंग। कौन सा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग? बताओ कौन सा क्वेश्चन है? लास्ट क्लास का ये वाला। ओके, सो देखो यहाँ पे ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये निकालना है कि, चलो मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, वही गंदा सा रखा है। ठीक है, सो यू हैव IE1, IE2, IE3, IE4। ठीक है, मैं खाली IE लिख दे रहा हूँ, आप इससे रिलेट कर सकते हो। सो दिस इज 10, 20, 200, 400। ठीक है, दिस इज 10, 120, 240 and 400. This is A, this is B, this is C, this is 10, 20, 50, 110, 10, 20, 50, 500। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप देखो कि चेंज जो है वो सडन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सो आप 10 से 20 गए,
ठीक है, ये जो है ये डबल हुआ, ठीक है। जब आप 20 से 200 जा रहे हो तो यहाँ पे चेंज जो है दैट इज वेरी लार्ज, तो यानी कि ठीक यहीं पर ही आपका शेल जो है वो चेंज हुआ होगा, ठीक है। सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए ना। इसमें से कौन सा है जिसके कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ऑब्वियसली मैग्नीशियम। इज दिस क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, 10 से 120 ये ऑलरेडी क्या हो गए, तो ऑलरेडी 12 टाइम्स हो गया, ठीक है, यानी कि यहीं पर ही आपका जंप हुआ, ठीक है, यहीं पर ही आपका जंप हुआ। सो आउटर मोस्ट में आपके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें से कौन सा है जिसके पास आउटर मोस्ट में 1 है, ठीक है, सोडियम। नेक्स्ट देखो, ये हुआ ट्वाइस, ये भी ट्वाइस समथिंग, ये भी ट्वाइस समथिंग, तो सडन जंप तो यहाँ पे कोई सा भी नहीं हुआ, ठीक है। 4 तक हम पहुंच गए लेकिन सडन जंप नहीं हुआ, यानी कि 4 इन द सेम शेल, तो ये कौन सा आ जाएगा, तो सिलिकॉन ही आएगा, ठीक है। लास्ट वाला देखो, ये ऑलमोस्ट डबल, ये ऑलमोस्ट डबल, बट ये चीज जो है 10 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे चेंज हुआ, आउटर मोस्ट में 3, ठीक है। सो आउटर मोस्ट में 3 यानी कि आपका आ गया अल्यूमिनियम। इज दिस क्लियर, ओके, कंटिन्यूइंग, ठीक है। लीव वन पेज फॉर एक्सेप्शंस इन आयोनाइजेशन एनर्जी, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन दैट वी नीड टू डिस्कस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज, ये वाला आप बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज, बताओ, बोलो, इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी to attract the shared pair of electron, ठीक है, the shared pair of electron towards itself, ठीक है। Electronegativity is defined as a tendency to attract the shared pair of electron towards itself, ठीक है। अगर आपके पास A and B है, ठीक है, and if B is more electronegative, B is more electronegative, ठीक है, तो फिर B पे जो है डेल्टा नेगेटिव आएगा, ठीक है, एंड A पे जो है डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ओवरऑल आपका मॉलिक्यूल जो है वो अभी भी न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड है, ठीक है, दिस इज नॉट फॉर्मिंग एन आयनिक कंपाउंड, दिस इज फॉर्मिंग अ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड ही फॉर्म कर रहा है, नॉट एन आयनिक। अगर आयनिक होता तो उस केस में आप कंप्लीट ए पॉजिटिव एंड कंप्लीट बी नेगेटिव लिखते, ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसलिए आप इसको डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव बोलते हो, ठीक है। डेल्टा क्यू चाहे वो डेल्टा पॉजिटिव है डेल्टा नेगेटिव, इसका मतलब होता है पार्शियल चार्ज, ठीक है, दिस मींस पार्शियल चार्ज। आयनिक के केस में क्या होता है, आपके पास कंप्लीट चार्ज होता है, ठीक है। इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स यू हैव पार्शियल चार्ज, तो डेल्टा क्यू चाहे वो डेल्टा पॉजिटिव हो डेल्टा नेगेटिव, उसका मतलब होता है पार्शियल चार्ज। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ठीक है। नाउ व्हाट डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड ऑन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि अट्रैक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपका Z इफेक्टिव, लेट्स से यू हैव A हियर, ये आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये आपका B हुआ, ठीक है। Z इफेक्टिव, लेट्स से कि इसका Z इफेक्टिव जो 10 है, ध्यान दो, इसका Z इफेक्टिव 10 है, इसका Z इफेक्टिव 12 है, तो कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा फोर्सफुली खींच सकता है, ठीक है, ऑब्वियसली B, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, ठीक है। If Z effective increases, attractive force over an electron increases or electronegativity increases. Yes or no? ठीक है। एंड अगर आप रेडियस देखोगे, ठीक है, इन वन केस A का रेडियस जो है इतना लार्ज है, ठीक है, तो A के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इतना दूर है, एफिनिटी मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। एंड B का रेडियस जो है वो इतना सा है, तो B का न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन के इतना क्लोज है, ठीक है, ध्यान दो। तो एक न्यूक्लियस है जो कि काफी दूर है, एक न्यूक्लियस है जो कि काफी पास है, कौन सा वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली बी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो ज्यादा पास है,
ठीक है, या बी का अगर आप रेडियस देखोगे तो उसका रेडियस क्या है, स्मॉलर है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यस और नो, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग जो आपको कई बार दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप ले रहे हो लेट्स से O माइनस एंड अगर आप ले रहे हो लेट्स से O2 माइनस, ठीक है, ये जो है कोई एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो है कोई एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज 1, दिस इज 2। नाउ शेड पेयर हुआ ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेड पेयर होता है, बोथ ऑफ देम प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पर तो मैंने क्या बोला, हमने यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करे, सो बोथ ऑफ देम हैव प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ लुकिंग एट दिस एग्जांपल, आपके पास O माइनस एंड आपके पास O2 माइनस है। नाउ बिटवीन O माइनस एंड O2 माइनस किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान दो, हड़बड़ी नहीं, ध्यान दो, ठीक है। आपको ये निकालना है कि इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन मोर, ठीक है। यहां पे देखो आपको क्या समझना है, O minus is negatively charged, O2 minus is also negatively charged, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नेगेटिव, तो यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। सो विच वन विल शो ग्रेटर रिपल्शन, जहां पे चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करेगा वहां पर रिपल्शन का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो O2 माइनस वुड शो ग्रेटर रिपल्शन, yes or no, O2 माइनस विल शो ग्रेटर रिपल्शन, ठीक है। तो अगर इसका रिपल्शन जो है वो ग्रेटर हुआ तो अट्रैक्शन ग्रेटर किसका हो जाएगा, इसका अट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कि अगर नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डिक्रीज करेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज करेगा, यानी कि अगर आपके पास M प्लस है एंड अगर आपके पास M2 प्लस है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कौन खींचेगा, M2 प्लस खींचेगा, यस और नो, ठीक है। आपको हर केस में सिर्फ एक ही चीज समझना है, ठीक है। आपको हर केस में सिर्फ एक ही समझना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा इजीली खींच सकता है, ये ज्यादा डिफिकल्टी से खींच पाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बता रहा हूं मैं, ध्यान दो, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, जैसे देखो यहां पर है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पाएगा, ठीक है। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीजेस। रेडियस अगर डिक्रीज करेगा तो देखो आप क्या लिखते हो, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखते हो, ठीक है। अगर ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगा तो ये वैल्यू क्या करेगा, ठीक है, ये वैल्यू इंक्रीज करेगा, हेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। ऑब्वियसली इफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड इफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इज दिस क्लियर, F क्या, ठीक है। अगर आप F एंड F माइनस में कंपेयर करोगे, अगर आप F एंड F माइनस में कंपेयर करोगे, सो विच वन विल बी एबल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली F, ठीक है। F माइनस तो रिपेल करेगा, वैसे भी F का Z इफेक्टिव जो है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू F माइनस, इज दिस क्लियर, करेक्ट। Mg2 plus would have greater electronegativity than Mg plus, absolutely right, ठीक है। नाउ अब देखो इसका ट्रेंड जो है, इसका ट्रेंड जो है वो आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। अलोंग अ पीरियड, ये आपको ऑलरेडी पता ही है, अलोंग अ पीरियड, आप खुद ही बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग अ पीरियड। देखो कभी भी आपको डाउट हो ना, आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। सेकेंड पीरियड अगर आप देखोगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। इसका देखो रीजन क्या आएगा, यस, इसका देखो रीजन क्या आएगा, अलोंग अ पीरियड आपका जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
इसके वजह से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप आपका रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट, रेडियस इंक्रीजिंग, ठीक है, इसके वजह से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड यहां पे आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है, नोबल गैसेस, ठीक है, फॉर नोबल गैसेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, फॉर नोबल गैसेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट डिफाइंड, व्हाई? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय डेफिनेशन क्या है, अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन नोबल गैसेस तो बॉन्ड ही फॉर्म नहीं करते, ठीक है, नोबल गैसेस तो बॉन्ड ही फॉर्म नहीं करते, इसलिए इनके केस में आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो आप डिफाइन नहीं करते, ठीक है, नहीं, सिंपली नॉट डिफाइंड, ठीक है, सिंपली नॉट डिफाइंड। आप जीरो बोल सकते हो बट यहां पे बेटर जो है वो नॉट डिफाइंड ही होगा, ठीक है। फॉर नोबल गैसेस द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज नॉट डिफाइंड। एक्सेप्शंस बाद में, ठीक है, पहले हम ट्रेंड देख रहे हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आपको इसके अलावा ये भी याद रहना चाहिए, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट डिफाइंड एज नोबल गैसेस डू नॉट, ठीक है, एज नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म बॉन्ड्स, ठीक है। नाउ इसके अलावा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, इसके बाद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा आता है बताओ? हाँ, अब आपको यहां पे ध्यान में रखना है, फ्लोरीन के बाद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन के बाद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन, ठीक है। फिर अब इसके बाद जो है आपको कई बुक्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, इन सम बुक्स यू मे गेट नाइट्रोजन, इन सम बुक्स यू मे गेट क्लोरीन, ठीक है, टिपिकली नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, टिपिकली नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ यही ध्यान में रखो, ठीक है, कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, उसके बाद ही जाके आपका नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आता है, ठीक है। कंप्लीट कर लो यहां तक।